नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जो हम बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के बीएससी बीएड से रिलेटेड, तो आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से काम ले रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी मान लीजिए और मैं डाटा भी बता देता हूँ। जो थर्ड ईयर का पेपर हुआ है अभी आप लोगों का, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीएससी बीएड जो थर्ड ईयर है उसका वीडियो हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन वो आए थे जो डेफिनेशन मैंने क्वेश्चन में डाली थी। आपका सी सेक्शन का जो पार्ट होता है उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उस 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। वो तीन के तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डाले हैं उनमें से मिले हैं। और बी सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन वो मिल चुके हैं जो हमने डाले थे। बिल्कुल आप लोग पेपर मैच कर लेना या वीडियो में देख लेना। तो ये सी सेक्शन वाले तीनों क्वेश्चन तो वो मिले जो मैंने ये बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पक्का याद कर लेना, वही तीनों क्वेश्चन मिले हैं। और भाई मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो क्लासेज है उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो आप हल्के में मतलब लीजिए इन चीज़ों को और बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर की, और ये पेपर फर्स्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें से मैंने सेकंड ईयर में 4 नंबर यूनिट और 5 नंबर यूनिट पहले डाल दी थी। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक दो यूनिट भी मर्ज कर ली जाए ताकि थोड़ी जल्दी मिल जाए आप लोगों को वीडियो। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 पार्ट ए के क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन इसमें डाले हैं हम लोगों ने। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व की डेफिनेशन पूछी है। जे जो होता है आई अपॉन ए के बराबर, इसकी डेफिनेशन पूछी है भाई। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनेगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है क्षणिक धारा के बारे में। क्षणिक धारा जो है इंस्टेंट जो धारा रहेगी उसको आपको डिफाइन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद और विशेषता गुणांक के बारे में पूछा है। अनुनाद की स्थिति के लिए और विशेषता गुणांक की जो डेफिनेशन है उन दोनों के बारे में पूछा है। तो इसमें से ये 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, आप लोगों का अच्छे से काम चल जाएगा। इसमें से ये विशेषता गुणांक वाला है, ये बार बार पूछा जाता है भी, इस चीज को अच्छे से तैयार कर लेना। पीछे मैंने इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता भी दी है। पार्ट बी में 2 ही क्वेश्चन डाले हैं। एक तो सातत्य, ये सातत्य है, सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण के बारे में पूछा है, इसको पूरी तरीके से डिफाइन करना है और इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यंजक का मान ज्ञात करना है। औसत शक्ति व्यंजक जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा उसके लिए इस चीज का फॉर्मूला डेराइव आप लोगों को करना है। तो भाई ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इस ये डेरिवेशन है आप लोगों को ही करने हैं, आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे। बुक हैं, नोट्स हैं, जो भी है इनमें से आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें से देखो पार्ट सी में है। पार्ट सी में जो है वो आरसी, आरएल और एलसीआर परिपथ, मतलब ये जो तीनों परिपथ बनते हैं उसमें एक तो क्षणिक व्यवहार के लिए और समय नियतांक दो वैल्यू पूछी है। और मैंने ये तीनों डाले हैं, तीनों मैंने इसलिए लिखे हैं कि ज्यादातर एलसीआर ही पूछा जाता है भाई, और कुछ नहीं तो आप एलसीआर पक्का याद कर लेना। लेकिन इसके अलावा भी ये आरसी और आरएल परिपथ भी पूछे जाते हैं बार बार। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप लोग इनका मेथड देखोगे तो एक का जो मेथड है बिल्कुल डिटो सब तीनों के मेथड ही में से है। तो एक बार तीनों देख लेना और आराम से इसको एलसीआर वाले को आप लोग कंप्लीट कर लेना। क्षणिक व्यवहार का मतलब होता है उसमें धारा या आवेश जब इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, उनकी इक्वेशन के बारे में, और समय नियतांक की वैल्यू जो होती है। और इसको याद भी रख लेना समय नियतांक वाले को, क्योंकि ये क्वेश्चन ए पार्ट में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसलिए अब देखो कुछ कुछ बार ऐसा भी हो रहा है जो पीछे क्वेश्चन हुआ है, जैसे मैंने बी सेक्शन में ये डाला है, ये सी में पूछ लिया, तो बी क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल गया ना। जो बी में डाला था वो सी में पूछ लिया, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? थोड़ा बड़ा डेरिवेशन होगा तो वो सी में पूछ लेगा थोड़ा बहुत। इस प्रकार के एडजस्टमेंट इसमें से आप लोगों को करने हैं और आप लोग बहुत अच्छे से इन लोग क्वेश्चन को करिए। ये आप लोगों की यूनिट नंबर 3 थी। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मेरी कोशिश ये रहेगी कि दोनों एक साथ में डाल दूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तब तक के लिए यूनिट 4 डाल दी, 5 डाल दी और आज 3 डाल दी है, तीनों अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएंगे। और
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम नंबर पहुँचे और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आप लोगों के इनमें से मिल रहे हैं, तो आराम से कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट 2 यूनिट के साथ।